बिहार में आनंद मोहन की रिहाई का मामला पूरे देश में छाया है। मामला इतना बड़ा हो चला है कि देश में नीतीश सरकार के इस फैसले पर नेशनल डिबेट हो रहे हैं। मायावती ने भी बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं जी कृष्णैया के परिवार ने भी नीतीश कुमार की आलोचना की है। दिवंगत जी कृष्णैया की पत्नी ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। दूसरी तरफ IAS एसोसिएशन ने नीतीश सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। आनंद मोहन की तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन तत्कालीन DM जी कृष्णैया के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। चलिए आपको बताते हैं कौन थे जी कृष्णैया। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर गाँव में कृष्णैया का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। कृष्णैया के पिता कुली का काम करते थे और कृष्णैया ने भी कुली का काम किया था। जी कृष्णैया एक ऐसे गरीब परिवार से हैं जिनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं थी। परिवार बेहद ही साधारण था, लेकिन पढ़ने की ललक और असहाय लोगों के लिए कुछ करने की ललक ऐसी थी कि देश की सबसे कठिन प्रतियोगिता क्लियर कर ली और IAS बन गए। कहते हैं कि IAS बनने से पहले कृष्णैया ने पत्रकारिता की पढ़ाई की और क्लर्क की नौकरी करने लगे। कुछ दिनों बाद वो लेक्चरर भी बने। चाहे पत्रकारिता पढ़ने की बात हो या लेक्चरर या फिर IAS, उन्होंने हमेशा ही एक ऐसे फील्ड को चुना जिससे वो लोगों की सेवा कर सके, और उन्होंने ऐसा किया भी। 1985 बैच के IAS जी कृष्णैया को बिहार का पश्चिमी चंपारण आज भी नहीं भूलता है। बिहार में तब लालू राज था और कानून व्यवस्था कैसी थी ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कृष्णैया ने विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों की भलाई के लिए काम किया। जिस जिले में भी DM बनकर गए, वहाँ के गरीब और शोषित लोगों के हीरो तो वो बनते ही थे। हर दिन लोगों से मिलकर वो गरीबों की समस्या को जानते थे। उनके साथ ही उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करते हैं जो हमेशा गरीबों की समस्याओं को सुलझाने में लगा रहता है। पश्चिमी चंपारण में भूमि सुधार के क्षेत्र में उन्होंने गजब का काम किया था। हालांकि इसमें उनको कई भूमाफियाओं से भी लोहा लेना पड़ा था। जब उनकी हत्या की खबर बेतिया पहुंचती तो जिले के पत्रकार, वकील और छात्रों का हुजूम सड़कों पर उतर गया था और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा था। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले कृष्णैया ने अपने गांव के लिए भी बहुत कुछ किया। वहां के DM को रिक्वेस्ट करते हुए कहा था कि एक ओवरब्रिज मेरे गाँव तक बना दीजिए। जी कृष्णैया की 35 साल की उम्र में हत्या कर दी गई थी। तब उनकी पत्नी 30 साल की थी और दोनों बच्चे 5 और 7 साल के थे। गोपालगंज मुख्यमंत्री लालू यादव का गृह जिला था, तो कई तरह के प्रेशर और पैरवी आती रहती थी, लेकिन कृष्णैया अपने धुन में काम करते रहे। जब जी कृष्णैया को पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव श्रद्धांजलि देने आए थे तो कृष्णैया की पत्नी ने आंखों में पीड़ा लिए हाथ जोड़कर लालू यादव से कहा था, कृपया हमें अकेला छोड़ दें। कृष्णैया की पत्नी जैसे लालू यादव से कह रही हो कि हमारे पति की जान आपके जंगल राज ने ली, प्लीज बिहार के ब्यूरोक्रेट को अब अकेले छोड़ दीजिए, शांति से काम करने दीजिए। आनंद मोहन की रिहाई के फैसले पर कृष्णैया की पत्नी उमा देवी कहती हैं, वो तो इनजस्टिस हुआ है हम लोगों को। पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके, रूल का अमेंड करके उसको बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना, वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। हम लोग तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोगों को तो गलत लग रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्यों लाया गया है उनको बाहर, क्यों लाया गया है, आपको क्या लग रहा है? बिहार गवर्नमेंट से आपको क्या? बिहार गवर्नमेंट में तो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। वो राजपूत है, वो बाहर आए तो उसको राजपूत वोट्स मिलेगा बोल के बाहर लाया गया, बस उतना ही। नहीं तो क्या है, तो बाहर लाने क्रिमिनल को बाहर लाने का क्या जरूरत है? वो भी चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व होकर उसको बाहर लाने का जरूरत नहीं है। मगर हमको तो वही लग रहा है, इलेक्शंस में उसको खड़ा कर देगा, उसको MLA सीट दे देगा, उसको पूरा, और राजपूत लोग कम्युनिटी का वोट्स मिलेगा बोल के सोच रहा है। तो ये क्या फैमिली पॉलिटिक्स के वजह से उनको पॉलिटिक्स में लेने के लिए उनको बाहर लाया जा रहा है? इसका फीलिंग अब किसी का, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था, अभी तो उनको बाहर लाया जा रहा है। तो आपने ये भी कहा है कि उनको डेथ सेंटेंस भी देने का, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, क्या कहना है? वही उसको बाहर लाया जा रहा है बोले तो उसको केवल वोट बैंक के लिए और कुछ नहीं है।
ये केवल उसी के लिए, नहीं तो उसके ऊपर अफेक्शन रहकर उसको बाहर नहीं लाया जा रहा है। ये तो बिहार का, तो बिहार में तो ऐसा चलता रहेगा। हाँ? बता दें कि बिहार में पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की बहुत जल्द जेल से परमानेंट रिहाई होने वाली है। बिहार सरकार के जेल नियमावली में बदलाव के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे 27 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इनमें आनंद मोहन भी है। जी कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन को रिहा किया जाने के फैसले पर आईएएस एसोसिएशन ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि आनंद मोहन को रिहा किए जाने का फैसला बहुत ही निराश करने वाला है। उन्होंने पब्लिक सर्वेंट कृष्णैया की हत्या की थी, ऐसे में उनकी रिहाई दुखद है। बिहार सरकार जल्दी से जल्दी अपना फैसला वापस ले। ऐसे फैसले से ही लोक सेवकों के मनोबल में गिरावट आती है। दिवंगत कृष्णैया और उमा देवी की एक बेटी निहारिका बैंक मैनेजर है, तो दूसरी पद्मा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कृष्णैया की बेटी ने भी अपने पापा के लिए न्याय की मांग की है। डेफिनेटली जो भी डिसीजन लिया गया है बहुत गलत है, और नीतीश कुमार जी ने पता नहीं कितना सोचा होगा उनको बाहर लेके आने के लिए, उनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, इतना सोच के शायद उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। मगर हम विनती करते हैं कि नीतीश कुमार जी इस डिसीजन को रिकंसिडर करें और सोचे कि उनका सर्विस कितना ग्रेट रहा होगा कि लोग अभी तक उनको याद करते हैं। और जैसे बोलते हैं कि गांधी जी और इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन लोग को अभी भी आज लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनकी अच्छाई की वजह से। अगर एक अच्छे आदमी को इतना नाइंसाफ़ी मिला है तो नीतीश कुमार जी शुड रिकंसिडर जो भी मैनुअल चेंज हुआ है, जो कुछ भी हुआ है। इनफैक्ट उनका चीफ मिनिस्टर होते हुए भी इनफैक्ट ही शुड बी कम्प्लीटली अगेंस्ट कि यार एक आईएएस ऑफिसर ने इतना अच्छा सर्विस दिया था, मगर इन पॉलिटिशियन ने, वो राजपूत होगा कुछ भी होगा। तो हम तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इसके बारे में सोचे। उमा देवी ने कहा कि 85 बैच के कई ऑफिसर ने उनसे इस मुद्दे पर बात की है और लगातार हमारे टच में है। जरूरत पड़ी तो हम पटना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ जाएंगे। हम आनंद मोहन को ताउम्र जेल में देखना चाहते हैं। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।